नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया वो होने वाली है इतने बढ़िया, इतने शानदार एक प्राइवेट पार्क के साथ। हाँ जी, ये जो पार्क रहने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए रहने वाला है जो उस एक पर्टिकुलर सेट प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि उस विसिनिटी के अंदर, एक गेटेड सोसाइटी के अंदर जितने लोग रहते हैं सिर्फ वही यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे इसको यूज़ कर पाएंगे। यू कैन सी इट इज़ वेरी ह्यूज पार्क, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, गेटेड सोसाइटी है, गार्ड है और एक बिल्डर फ्लोर है। रेंट के ऊपर लेने के लिए इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी। यकीन मानिए सेक्टर 17 जैसी लोकेशन है जहाँ पे आज की डेट में 8 करोड़ तक के फ्लैट बन रहे हैं। उस फैसिलिटी के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छे प्राइस के ऊपर रेंटल का फ्लैट मिलने वाला है। बिना किसी देरी को इसको आप अपना बना लीजिएगा, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वॉक थ्रू शुरू करते हैं ताकि आप भी देख पाएं हाउ गुड इज दिस प्रॉपर्टी। सो गाइस, ये रहने वाला आज आपका हमारा फ्लैट जिसके अंदर आपको मिलेगा एक फ्लोर पे एक ही यूनिट, बिकॉज ये है द्वारका के डीडीए की प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपको मल्टीपल यूनिट्स नहीं मिलती हैं। लिफ्ट आप देख चुके हो, कार हमने नीचे पार्क करवा दी है बिकॉज वी हैव अ ह्यूज कार पार्किंग स्लॉट अवेलेबल। जैसे आप ऊपर आओगे लिविंग हॉल मिलेगा, फ्रंट में मिलेगा एक बेडरूम विद अटैच बालकनी एंड वॉशरूम, साथ में मिलेगा किचन विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एक बहुत अच्छे साइज का किचन। और इधर की तरफ मिलेंगे आपको बैक साइड में 2 बेडरूम, दोनों में मिलेगा आपको हमारा अटैच वॉशरूम, साथ में एक शाफ्ट एरिया जो कि कनेक्टेड रहने वाला है। इस तरीके की प्रॉपर्टी रहेगी आज की। चलिए बिना किसी देरी के एक वॉक थ्रू को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा सबसे पहले लिविंग हॉल। लिविंग हॉल के अंदर फ्लोर पे देख लीजिए, आपको फ्लोरिंग पे टाइल मतलब मार्बल मिल जाता है इटालियन। हल्का सा ऊपर आएंगे, बहुत सिंपल, बहुत सटल कलर में वाइटली पेंटेड हमारी वॉल्स हैं। ऊपर की तरफ पे क्या शानदार सीलिंग का डिजाइन है विच इज अगेन वेरी सिंपल एंड सटल। ये रहेगा आपका क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का कैबिनेट लगा लीजिए, क्रॉकरी यूनिट लगा लीजिए, बार लगा लीजिए, या फिर जिस भी तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहें, शेल्फ को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं जो आपको मिल जाता है इधर की तरफ। यहाँ से हम आगे आएंगे और साइज अगर मैं आपको इसका बताता हूँ विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि स्क्वायर के शेप के अंदर है, 18/20 18/20 के साइज के अंदर आपको लगभग ये हमारा लिविंग एरिया मिल जाता है विच इज़ वेरी डिसेंट साइज। आगे आते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा एक यू शेप के अंदर किचन विच इज वेरी ह्यूज। अगर आप मेरे से पर्सनली मानते हैं तो आपको इस किचन के साइज में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन साथ ही में सबसे बढ़िया पॉइंटर क्या है, कई लोगों को ओपन किचन का कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है, तो ये उन वाले किचन में रहने वाला है कि जैसे ही आपने बंद कर दिया तो आपको जो भी आपके गेस्ट हैं उनको नहीं पता लगेगा कि किचन के अंदर एकदम क्या चल रहा है। इट्स अ प्रॉपर क्लोज किचन जो कि इंडिया के अंदर आई थिंक मतलब चलता है यार, काफ़ी चलता है यहाँ पर, क्योंकि ना खाना आप कुछ भी बना रहे हो तो स्मेलिंग मतलब बाहर बाहर जाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो है, नेचुरल लाइट के लिए यहाँ पर आपको फुल ऑन ग्लास का विंडो दे रखा है जिससे आपको कभी भी यहाँ पे लाइट की परेशानी नहीं रहेगी। स्टोरेज 1 2 3 ओवरहेड स्टोरेज यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर के लिए डेडिकेटेड स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका साइज कितना रहने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 12/10 या फिर 12/12 का साइज। पार्डन में यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी हुई है इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली गिन के नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आई कैन बी सर्टन आपका लगभग साइज इसका 12/10 के आसपास ही आएगा। सो विच इज वेरी ह्यूज साइज इन टर्म्स ऑफ एक नॉर्मल या फिर एक स्टैंडर्ड किचन जो कि आपको 1500 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट फ्लैट है उसके अंदर मिल रहा है। ऊपर भी आपको सामान अच्छा मिल जाता है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, नेचुरल लाइट है, वॉल टू वॉल टाइल्स हैं, तो क्लीनिंग बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हमारे बेडरूम्स की और। बैक साइड के अंदर हमारे को मिलेंगे 2 बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम रहेगा ये, साइज रहेगा इसका लगभग 14/12। हाँ जी, ऑफ वाइट कलर से पेंटेड वॉल्स हैं, सीलिंग बहुत सिंपल सटल है। इधर आके देखेंगे एक ह्यूज वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर स्टोरेज, दैट टू वॉल। हाँ जी, एकदम पूरा हाइट का फुल लेंथ आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाता है सामान स्टोर करने के लिए विच इज अगेन अ गुड थिंग, और साइज भी काफ़ी डिसेंट है बेडरूम के हिसाब पे। अब आते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम्स आर अगेन क्वाइट बिग, 7/6 का साइज है, हैंड वॉश एरिया विद वेनिटी, पॉट एरिया एंड बेदिंग जोन तीनों सेपरेट है। जगुआर का आपका पूरा का पूरा सैनिटरी वेयर यूज किया गया है विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी। वॉल टू वॉल टाइल्स है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट से कनेक्टेड है, सॉरी शाफ्ट से कनेक्टेड है ये स्पेस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इस तरीके का शाफ्ट एरिया आपको जो है मिलेगा। मैं आपको दूसरे रूम से लेके जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं एंड सेकंड वाले बेडरूम में एंटर कर जाएंगे विच इज एडजेसेंट टू द फर्स्ट वन। ओके, वो वाले रूम से ही जाना था मेरे को शाफ्ट में। 14 बाय 12 का एक और रूम मिल जाता है, एक और आपको वार्डरोब मिल जाता है वॉल टू वॉल हाइट का। सीलिंग अगेन बहुत सिंपल सटल ऑफ वाइट कलर से पेंटेड वॉल्स। बेसिकली सारा थीम पूरे फ्लैट का एकदम सेम है, बिल्कुल सिंपल और सटल है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर, बुरा नहीं लगता कभी भी आपको आंखों में। साइज आ जाते हैं वॉशरूम के अंदर। नाउ दिस इज स्लाइटली बिगर इन साइज, लगभग 8 या 9 फीट आपको लंबा मिलता है, साथ ही में 5.5 के आसपास या 5.25 के आसपास आपको ये चौड़ा मिलता है। पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया विद वेनिटी एंड बेरिंग जोन आपको सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता है। अगेन जैगवार का सैनिटरी वेयर है। एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे आपको एक विंडो, साथ ही में एक अपना एग्जॉस्ट मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए विच इज़ कनेक्टेड टू दी शाफ्ट एरिया। शाफ्ट एरिया आप इधर आएंगे तो देख सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा शाफ्ट कम स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। सो इसके बाद चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, जो प्रॉपर्टी के फ्रंट साइड में रहने वाला है। दिस इज दी थर्ड बेडरूम। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, साइज जो आपको इसका मिलेगा अगेन 14 बाय 12 का लगभग यहाँ पे आपको साइज मिलना है। इसके अंदर भी आपको फुल वॉल टू वॉल, क्या नाम है, फुल लेंथ वॉल आपकी कह लीजिए कि एक अलमीरा मिल जाती है ओवरहेड स्टोरेज के साथ। अगेन सिंपल वही सीलिंग का डिजाइन, ऑफ वाइट कलर से पेंटेड वॉल्स। सामने की तरफ में एक और वॉशरूम है विच इज लाइक 8 फीट वाइड और 5.5 फीट चौड़ा। यहाँ पे आपको हैंड वॉश विद वेनिटी, पॉट एरिया एंड बेरिंग जोन तीनों सेपरेट मिलते हैं। एग्जॉस्ट मिल जाता है इधर विच इज कनेक्टेड विद हमारा बालकनी स्पेस। वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे भी गंदगी का कोई स्कोप नहीं है। सो इट इज दी डिसेंट प्रॉपर्टी जो आज हम जिसके बारे में मतलब देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि एक गेटेड सोसाइटी के अंदर बिल्डर फ्लोर है जिसके अंदर आपको सारी अमेनिटीज मिल जाती हैं बिल्डर फ्लोर की, लेकिन एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है सोसाइटी की। इस तरीके की यहाँ पे मिलेगी आपको बालकनी विच इज़ वेरी ह्यूज। अगर आप देखते हैं साइज तो लगभग 20 फीट या 18 फीट चौड़ी आपको बालकनी मिलती है, लंबी सॉरी, और 4 फीट चौड़ी आपको ये हमारा बालकनी स्पेस मिल जाता है विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्पेस एक बालकनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीज़न बीइंग एक बहुत अच्छे गेटेड सोसाइटी के अंदर बिल्डर फ्लोर है, सेफ्टी भी है बहुत बढ़िया, फ्लैट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, एकदम कंपैरेटिवली बिल्कुल ब्रांड न्यू तो नहीं कहेंगे लेकिन इट इज़ वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी जिसको आप एक अच्छे रेंटल के ऊपर अपना बना सकते हैं। रेंटल के लिए यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको इसका रेंटल मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करो। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी या रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर का काम कुछ भी कराना चाहते हो, डू कॉन्टैक्ट अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।